नहरों का मसला हल करने के लिए वफाक और सिंध का मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से राब्ता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कैनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत की है, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कैनाल्स के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसफ़ाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने पहले भी मिल के पाकिस्तान के जो कौमी मुफाद के इश्यूज़ थे उन्हें सॉर्ट आउट किया है और आइंदा भी करेंगे। जिसका हक बनता है बिल्कुल उसको हम बैठ के एक टेबल पे करेंगे। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको हम नुकसान नहीं होने देंगे। हमने पहले भी मिलकर मसाइल का हल निकाला है, जिसका जो हक है मिल बैठकर हल करेंगे। पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हमारी पॉलिसी सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं है। अफगान शहरी बगैर डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में रह रहे हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी का नहरों के मामले पर CCI की मीटिंग बुलाने का मुतालबा। कहा कि कैनाल्स मामले का हल मीडिया के बजाय बैठ कर निकालना चाहिए। वज़ीर ममलिकत मजहबी अमूर ख्याल दास कोहिस्तानी का कहना है कि कैनाल्स मनसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत कोई एक तरफा फैसला नहीं करेगी। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनका हल निकाला जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने तक मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। जो मामला है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। हम कोई एकतरफ़ा वफाक फ़ैसला नहीं करेगी। जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता। एक इंच ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुश असलूबी से हल हो। पंजाब में पावर शेयरिंग पर हम बैठे। गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास। राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब की शिरकत। नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी की भी शिरकत। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलने पर इत्तफाक। कैनाल्स पर पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक हल निकलना चाहिए। नई कैनाल्स के लिए हम पानी कहाँ से लाएंगे? हमने बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। गवर्नर्स के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की मीडिया टॉक। कैनाल्स पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर होना चाहिए। सिंध के पानी के तमाम मसाइल हल होने चाहिए। किस सूबे ने कितना पानी इस्तेमाल करना है ये सूबे का हक है। हमें सूबाई खुद मुख्तारी का ख्याल रखना होगा। पानी की तकसीम का मामला इरसा तय कर चुका है। पानी की तकसीम के फार्मूले पर सब मुत्तफिक हैं। सिंध का हक है और वो अपने पानी की हिफाजत करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। सिंध के अंदर ये समझा जा रहा है कि शायद सिंध के पानी के तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए और उसके ऊपर एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। पानी की तकसीम का सवाल, तो पानी की तकसीम तो इरसा तय कर चुका है। सिंध का राइट है कि सिंध अपने पानी को जेलसली गार्ड करे। हमारा बल्दियाती निज़ाम, उसका हमने मुतालबा किया कि उसके इंतखाबात भी करवाए जाएँ और जो एक ड्राफ्ट किया गया है बल्दियाती बिल और वो असम्बली में भी पेश हुआ, कमेटी के सपुर्द हुआ, उस पे भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम फूड सिक्योरिटी के हक़ में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। पंजाब के वज़रा के इन बयानात की वजह से ये मामलात ख़राब हुए। मैं ये समझता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इस डिमांड पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहिए और फिर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। हुकूमत को नहरों के मंसूबे से फौरी दस्तबरदार होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को कैनाल्स मंसूबा ख़त्म करके मामले को आगे लेकर चलना चाहिए।
पंजाब के वजीरों ने मामले को मिस हैंडल किया। बाज बुजरा के बयानात से मामलात खराब हुए। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे का पानी काट कर दूसरे को दें। अगर वो सिंध का पानी काट कर चोलिस्तान को नहीं दे रहे तो फिर किसका पानी काटा जा रहा है? पंजाब हुकूमत पानी देने के लिए क्या लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, चकवाल का पानी काटेगी? कराची के लिए 5 या 10 नहीं 100 अरब रुपए चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। केराज मामले पर सिंध में एहतजाज में शिद्दत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। मीरपुर खास में कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप बंद हो गए। खैरपुर में कौमी शाहरा पर तीसरे रोज़ भी धरना, गाड़ियों की कतारें। लाड़काना, सजावल, कंदकोट समेत कई शहरों में शटडाउन हड़ताल। खैरपुर में ट्रेन ट्रैक पर एहतजाज। अवामी एक्सप्रेस के घंटे बाद मंजिल की जानिब रवाना। कराची में कौम परस्त जमात के कारकुनों का मुजाहिरा। कराची से ठट्टा जाने वाली सड़क बंद कर दी। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गजा मिलियन मार्च। हज़ारों की तादाद में शहरियों की फ़लस्तीन का परचम थामे शिरकत। इसराइली मुजालिम और सफ़ाकियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। फ़लस्तीनी भाइयों को यकजहती का पैगाम। फ़लस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। इसराइल ने फ़लस्तीन को मलबे का ढेर बना दिया। अमेरिका मुसलमानों और इंसानों का कातिल है। मुसलमान हुक्मरान बेहिस्सी का लबादा ओढ़े हुए हैं। हुक्मरानों से कहता हूँ कि उठो और इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो। फ़लस्तीन से हमारा ताल्लुक़ ईमान और अक़ीदे का है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान का गजा मिलियन मार्च से खिताब। 26 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल करने का ऐलान। कहा कि है हम हड़ताल और बाइकआउट करके जिहाद करेंगे। मुझे यकीन है कि मैं आज अभी आपसे कहूं कि हम मार्च करना शुरू करते हैं तो मुझे बताइए कि कोई कंटेनर आपका रास्ता रोक सकता है? ये नहीं रोक सकते। 26 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान चित्राल से लेकर कराची तक, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा बलोचिस्तान, पूरा पंजाब, पूरा सिंध, आजाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस पूरे इलाके में इंशाअल्लाह मुकम्मल मुल्की हड़ताल होगी। सारी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर हैं। इसराइल और उनके सरपरस्तों के खिलाफ फ़लस्तीन की आवाज़ बन गए। आलमी इस्लाम हक अदा नहीं कर रहा। गजा जुल्म और बर्बरियत के आगे फसील की तरह खड़ा है। आलमी ज़मीन जिंदा होने का सबूत दे रहा है। 1.5 अरब मुसलमान भी अपना हिस्सा डालें। इस फसील को गिरने न दें वरना ये सबको बहा ले जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। मुल्क से पोलियो के खात्मे का मिशन। 9 साल की दूसरी इंसाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर 7 रोज़ा इंसाद पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी मदद करें। इज्तिमाई काविशों से पोलियो जैसे नासूर पर हमेशा के लिए काबू पा लेंगे। जिन इलाकों में सिक्योरिटी मसाइल हैं वहाँ खातिर ख्वाह और मुअस्सर इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने शेख अब्दुल बिन ज़ैद अल नहयान के इस्तक़बाल किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती पर तवज्जो दी जाएगी। और रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलियो जैन पैट्रिक की भी पाकिस्तान आमद। एयरपोर्ट पर दफ्तर ख़ारजा के हुकाम और रवांडा की हाई कमिश्नर ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद में हाई कमीशन का इफ्तिताह भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा का आलमी मंजरनामे पर भी इज़हार ख्याल। कौमी एयरलाइन की अज़रबैजान के लिए परवाज़ों का आगाज़। PIA की परवाज़ लाहौर से बाकू पहुँच गई।
वज़ीर-ए-आज़म का PIA की बाकू के लिए बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर इज़हार मुसर्रत। ये सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। दूसरे मुल्कों के साथ भी डायरेक्ट परवाज़ें जल्द शुरू की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान। PTI की हुकूमत में PIA को धचका लगा। दुनिया में कौमी एयरलाइन के लिए दरवाजे बंद होते जा रहे थे। हमारी हुकूमत आने के बाद PIA की दोबारा बहाली का सिलसिला शुरू हुआ। उम्मीद है जल्द बरतानिया के लिए भी परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट ने खुला की सूरत में हक महर के हवाले से असूल वाज़े कर दिए। अगर कोई खातून शोहर की बदसलूकी पर खुला ले तो हक महर की हकदार रहती है। जस्टिस राहील कामरान का बड़ा फैसला। अगर खातून सिर्फ नापसंदगी की बुनियाद पर खुला ले तो फिर हक महर की हकदार नहीं रहती। जस्टिस राहील कामरान ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खुला के बावजूद बीवी को 2 लाख हक महर देने का फैसला दुरुस्त करार। अदालत ने शहरी आसिफ महमूद की ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नई इनिंग्स। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे। जुड़वा शहरों में जालाबारी से गर्मी की छुट्टी। हरिपुर में वक्फे से बारिश और जालाबारी। फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। खानपुर हजारा में भी मूसलाधार बारिश के साथ ओले बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला तरनावा पुल ज़ेरे आब। वादी नीलम में गरज चमक के साथ बारिश। दरियाई नीलम और नदी नालों के बहाव में इजाफा। कराची में हीट वेव। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। आइंदा 3 रोज़ तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी के पेश नज़र महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फिल्मी सनत की बहाली के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनियर होंगी। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी। नवाज शरीफ IT सिटी में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब के लिए जगह मुख्तस कर दी गई। कमेटी रवा माली साल पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए फिल्म साजों को ग्रांट जारी करेगी। मरियम औरंगज़ेब की सदारत में कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन में अमल दरामद के लिए अहम फैसले किए गए। बलोचिस्तान में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में ख़वातीन की पुरअमन रैली। तालिबात, मजहबी स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, वकला और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। ख़वातीन ने मज़ार क़ायद से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसा। 3 ख़वातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। जाँ बहक होने वाले उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक ज़िला बहावलनगर से है। जाँ बहक अफराद में रुखसाना बीबी, अमीना बीबी, हुसैना बीबी और मंजूर अहमद शामिल। उम्रा ज़ायरीन की बस मैदान बदर से मदीना मुनव्वरा जाते हुए हादसे का शिकार हुई। बस में सवार 48 उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक भी बहावलनगर से था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन नवा हफ्ते मुआहदा करेंगे। डील के बाद दोनों ममालिक अमेरिका के साथ बड़ी तिजारत करना शुरू करेंगे। दोनों ममालिक तरक्की करेंगे, दौलत कमाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का रूस से जंगबंदी में 30 रोज़ की तोसी का मुतालबा। कहा कि रूस ड्रोन और मिसाइल हमले बंद करे। अमेरिका का सदर पुतिन की जानिब से ईस्टर पर की गई जंगबंदी पर रद्दमल। रूस ने जंगबंदी में तोसी की तो खैर मकदम करेंगे। अमेरिका यूक्रेन में मुकम्मल और जामे जंगबंदी के लिए पुरज़्म है।